आज गुरु प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष में हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनको नहलाएंगे, उनके चारों तरफ सब कहीं साफ करेंगे। भगवान जी को पहुँच रहे हैं। हमने कटोरी में चमेली का तेल, गुलाब जल, इत्र मिलाया है। अब तीनों को भगवान सिर पर डाला और हम चारों तरफ लगाएंगे उनके। इससे उनसे अच्छी सुगंध आएगी। और इत्र डालने से शुक्र भी हमारा अच्छा होता है। कोई भी दूध दही किसी भी चीज़ से स्नान कराओ, उसके बाद जल जरूर डालना चाहिए। पंचामृत स्नान करा रहे हैं, इसमें दूध दही शक्कर घी शहद है। अगर आप चाहें तो इसका अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर मिश्रण बनाना हो, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं पंचामृत में। आप अलग से दूध, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दही जल, ऐसे पांचों चीज़ डाल के उनका अभिषेक करते हैं। ऐसे हाथ जरूर फेरना चाहिए उनकी पिंडी में। कहते हैं कि हथेली से उनके चारों तरफ फेरने से हमारी भाग्य की रेखा भी बदलती है। मैं भूल गई थी आपको ये बताना, कलश जरूर रखते हैं पहले, पूजन करने के पहले। और ये दिया नीचे इसलिए रखा है क्योंकि कहते हैं कि कलश में ये इधर पे भगवान गणेश जी वास करते हैं, तो उनके ऊपर दिया नहीं रखे थे। एक पंडित जी ने बोला, इसलिए हम लोगों ने नीचे रखा दिया। आप चाहें तो ऊपर रखें, वो आपकी स्वेच्छा है। जनेऊ पहनाएंगे भगवान जी को। वस्त्र पहनाएंगे भगवान शिव को। ऐसे तीनों चीज़ों से साथ लगाना चाहिए। भगवान शिव को रोले नहीं चढ़ाते। भगवान शिव को भस्म चढ़ा रहे हैं। मंदिर समर्पण ये हम भगवान शिव को पान लगा रहे हैं, जिसमें इलायची, लौंग, सुपारी। भगवान शिव को हम दूध चढ़ाएंगे, कौवे का फूल लेंगे, इसलिए हम लोग पत्ते चढ़ा रहे हैं। और हम बेलपत्री चढ़ाएंगे इससे भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, कोई भी शिव जी का मंत्र है उसको बोलते हैं। कथा शुरू करने के लिए हम चावल, फूल लेंगे, बेलपत्री हाथ में लेंगे और कथा शुरू करेंगे। अभी हमारे पास समीर पत्र बेल नहीं है। अगर आपके पास बेल, समीर पत्र, सब और भी सामग्री हैं, आप सब समर्पित करें भोले बाबा को दर्शन करने के लिए। देखिए ये किताब है, इसमें हर प्रदोष को सोम प्रदोष, गुरु प्रदोष, भौम प्रदोष, शनि प्रदोष, सबका अलग अलग फल है और सबकी अलग अलग कथा है। आज है बृहस्पति, इसलिए हम लोग करेंगे, ये है गुरु प्रदोष। भोले बाबा की जय। प्राचीन समय की बात है कि दो पुत्रों से युक्त एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी थी। एक दिन उस ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत एक शिव जी की पूजा की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि सारण्य के दर्शन हुए। उस ब्राह्मणी ने अपने दोनों कुमारों के सहित प्रणाम किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने महर्षि से पूजन का विधान पूछा। चाणक्य मुनि ने भी उस ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रदोष व्रत एवं शिव जी की पूजन का संपूर्ण विधान बताया तथा कहा कि तुम अपने पुत्र से प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करवाओ, जिसके करने से तुम्हारे एक वर्ष के उपरांत मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। महर्षि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे ऋषिवर,
आपके दर्शन होने से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। शुचिव्रत नाम का मेरा पुत्र है तथा वह राजसुत मेरा धर्म का पुत्र है। ये दोनों आपकी शरण है, इनका आप कल्याण करें। उस ब्राह्मणी को अत्यंत भक्ति पूर्वक विनय करते हुए देखकर मुनि ने उन दोनों ब्राह्मणों को, उन दोनों बालकों को शिव जी की पूजन का विधान एवं महात्म्य सुंदर ढंग से बताया। बालक विधान एवं महात्म्य को जानकर अपनी माता के साथ शिव जी के मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों राजकुमार मुनि के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार 4 महीने समाप्त हो गए। शुचिव्रत एक दिन अकेले नदी में स्नान करने चला गया। वह अभी स्नान कर ही रहा था कि उसे एक दरार में चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया। शुचिव्रत ने पास जाकर देखा कि वह धन से भरा हुआ धन से युक्त घड़े को शुचिव्रत घर ले आया तथा उसने माता से कहा, हे माँ, मुझे शिव जी की कृपा से धन से भरा यह कलश प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मणी धन से भरे हुए घड़े को देखकर अत्यंत चकित एवं हर्षित हुई और राजा सुत बुलाकर कहती, पुत्र शुचिव्रत ने ये कलश पाया, इसके धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो। जब माता ने इस प्रकार कहा तो शुचिव्रत को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु राजसुत ने कहा कि यह धन शुचिव्रत को उसके पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, अतः इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना चाहिए। एक वर्ष बीतने पर एक दिन राजकुमार वसंत ऋतु में सुजत के साथ जंगल में घूमने आए। वे दोनों बहुत दूर चले कर गए। वहाँ पर बहुत सी गंधर्व कन्याओं को उन दोनों ने देखा। ब्राह्मण के पुत्र ने गंधर्व कन्याओं को खेलती हुई देखकर राजकुमार से कहा कि अब हम लोग वापस लौट चले, क्योंकि कन्या सी की मनुष्य को मौत कर लेती। इतना कहकर वे ब्राह्मण कुमार रुक गया, किंतु राजकुमार कन्या के विहार स्थल में बिना किसी डर के अकेला ही चला गया। गंधर्व कुमारी ने उस राजकुमार को देखकर विचार किया कि क्या स्वयं काम देवी इस राजकुमार गंधर्व कुमारी ने अपने सखियों से कहा कि निकट के वन से विभिन्न प्रकार के फूलों को चुनवाओ, तब तक है यहीं पर रुकी हुई हूँ, आने के बाद राजकुमार से परिचय इत्यादि पूछना चाहिए। गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां फूल चुनने के लिए चली गई। सखियों के चले जाने पर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उसमें प्रेम उत्पन्न होने लगा। गंधर्व कन्या ने उस राजपुत्र का आसन इत्यादि देकर उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए और आप कहाँ के रहने वाले। गंधर्व कन्या के प्रश्न को उत्तर देते हुए राजपुत्र ने कहा कि मैं मात्र पितृहीन एक राजकुमार हूँ तथा मेरे राज विदर्भ को राजकुमार शत्रु ने छीन लिया, और आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों आई हैं, मुझसे आपको क्या कहना है। राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कुमारी ने कहा कि मेरा नाम सुमति तथा पिता का नाम चंद्रबिक है। मैं संगीत अर्थात गायन विद्या में अत्यंत चतुर हूँ। मेरे गायन को सुनकर देवांगनाएं तक बोध हो जाती है। मेरी इच्छा है कि आपका और मेरा प्रेम सदा के लिए हो जाए। आपकी अपनी बात चुनने के बाद उस गंधर्व कुमारी अपनी मोतियों की बनी हुई माला राजकुमार को पहना दी। वही माला उन दोनों के प्रेम का चिन्ह बन गई। इसके बाद राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या अंशुमति से पूछा कि आपका निर्वाह मुझ राज्य विहीन के साथ हो कैसे सकेगा। आप क्या बिना अपने माता पिता की आज्ञा दिए मेरे साथ चल सकेंगी। राजकुमार की यह बात सुनकर अंशुमति ने कहा कि मैंने अपना पति आपको मान लिया है, अतः आप परसों के दिन सुबह तक यहाँ आप आ जाएं। इतना कहकर गंधर्व कुमारी अपनी सखियों के साथ अपने घर चली गई तथा इधर राजकुमारी ने ब्राह्मण के पुत्र के पास आकर गंधर्व कन्या के साथ हुए वार्तालाप को सुनाया। फिर वे दोनों घर चले गए। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत उस ब्राह्मणी को सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई। गंधर्व कुमारी का विवाह। राजकुमार शुचिव्रत के साथ अंशुमति के द्वारा गए हुए समय पर उसी जंगल में गया। वहाँ पर गंधर्वराज विद्रविक पहले से कन्या सहित उपस्थित थे। उन्होंने उस राजकुमार तथा ब्राह्मण पुत्र का बहुत ही सम्मान किया तथा कहा कि परसों मुझे शिव पार्वती ने ये स्वप्न दिया था कि मेरा भक्त धर्मगुप्त नामक राजकुमार राजवीर होकर इस पृथ्वी पर भटकता हुआ फिर रहा है, इसलिए तुम अपनी कन्या विवाह उसके साथ कर दो तथा अपनी सेना द्वारा राजकुमार के राज्य को शत्रु से लेकर उसे सौंप दो। यह राजकुमार अत्यंत भाग्यवान है तथा मैं अपनी प्रिय कन्या आपको समर्पित कर रहा हूँ। अपनी सेना द्वारा अपने आपके शत्रु को नाश करके राज्य आपको प्राप्त करवा दूंगा। आप इस लोक में 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार की सुखों को भोगकर अगर इस कन्या की सहित इस लोक को 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर विकी ने अंशुमति के बाद राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया। दहेज में बहुत अधिक धन दास अदासियों अतिरिक्त गंधर्वों को सेना भी देता कि वे अपने शत्रु से अपना राज्य वापस पास के। राजकुमार धर्मगुप्त ने उस सेना की सहायता से युद्ध किया।
और उसे विजय की प्राप्ति हुई। राजकुमार को शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक किया गया। वह उस ब्राह्मणी को उसने अपनी राजमाता एवं ब्राह्मण पुत्र को छोटा भाई बनाया। इस प्रकार वह राजकुमार प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन को करके राज धन पुत्र आदि से संपन्न और अंतिम भगवान शिवलोक को चला गया। जो कोई प्रदोष के समय इस कथा को पढ़ता है सुनता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है एवं अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। आज गुरुवार है, इसलिए हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार की व्रत करता है उसको समस्त विद्वान की प्राप्ति होती है, वे वृद्धि दीर्घायु होता है। यह दिन पीली पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मण को पीली वस्तु को दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं नमक और तेल रहे खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। सेठ की कथा। एक नगर में संजय के नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसकी किसी बात की कमी ना थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस। वह बच्चों को द्वार से खाली हाथी लौटा देती थी। वह पति द्वार दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आओ और मिला के लिए आवाज लगाने लगे। उस समय से जेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आ गए, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। ये सुंदर गुरु भगवान वापस लौट आए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव साधु के भेष में उस शिव के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस कारण फुर्सत नहीं है, फिर आना। ये सुनकर वे पुत्र वापस लौट गए। उस समय पश्चात पुनः गुरु महाराज शिव के घर गए कि सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ बहना। उन्होंने कहा कि बहना आपकी पुनः बहाना करके पुनः लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले इस प्रकार तो तुम दान एवं भिक्षा के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाओगे, था क्या एकदम खाली हो जाने पर ही भिक्षा दूंगी। साधु की ये बात सुनकर उस सेठानी ने कहा कि हाँ महाराज मैं खाली होने पर ही भिक्षा दे पाऊंगी। सुना साधु महाराज ने बृहस्पति महाराज से कहा कि तुमको एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम अवश्य पूर्णतः खाली हो जाओगी। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगा चूल्हे को बीच आंगन में लगा दो, चौका न लगाओ, भोजन बनाकर भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीली वस्त्र भी न पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल वापस कटवाए तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुलसी की खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु मुक्ति बृहस्पति भगवान वहाँ से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। सेठानी भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों में सब धान्य का नाश हो गया। वे भोजन कर तक को तरसने लगी, किंतु अब सेठानी की पूर्ण अवकाश था। उस दिन बीतने पर बृहस्पति भगवान पुनः सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताएं कि कृपा करें जिससे हमें धन्य दान की पुनः प्राप्ति हो जाए। अब मैं कभी किसी का खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार भी कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी की इस बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातः काल जल्दी उठकर घर को गाय ऊपर से लीपो। शाम को सूर्यास्त के बाद ही घर पर दीपक जलाओ। भिक्षुओं एवं महामायों को खाली हाथ न लौटा। बृहस्पति दिन वाले हजामत न बनवाए। पीले वस्त्र धारण करते तो बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतलाकर सेठानी ने उस प्रकार से कार्य की, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले की तरह हरा भरा तथा धन्य दान से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी इस नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वरी कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब हम हवन करेंगे। आग प्रज्वलित हो गई है, इसमें हमने जल डाला, टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, फूल चावल चढ़ाएंगे।
और पुष्प भी डालेंगे। अग्नि का पूजन हो गया है। अब हम इसमें बतासा में घी लगाते हुए आहुति डालेंगे। 5 ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अब हम हवन करेंगे। कोई भी मंत्र अब शंकर जी का कर सकते हैं, नवग्रह मंत्र कर सकते हैं, जो भी मंत्र बोल रहे हैं स्वाहा करते हुए डालते जाएं। 11, 21 कितने भी आपको करना है। आरती हो गई है। इसमें हमें आरती रेडी है। अब आरती करेंगे हम। हमारी आरती हो गई, भगवान जी को आरती दे दी है। अब ये मखाने की जो भी आपने व्रत के लिए बनाए हैं, जो भी आपको चढ़ाना हो, भोग लगाना हो, वो लगा के आप भोग लगा दें। हमारी पूजा संपन्न हुई। अब हम बोलेंगे हर हर महादेव,